नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मरीजों को दवा के साथ मिलेगा एक विशेष प्रिंटेड लिफाफा। लिफाफे पर दवा के समय की दी जाएगी जानकारी। कम पढ़े लिखे लोगों को इससे मिलेगी सुविधा। खाद्य प्रसंस्करण योजना में बिहार की बड़ी छलांग। बिहार ने देश भर में सबसे अधिक आवेदन किया स्वीकृत। 10,296 आवेदकों को मिली लोन की स्वीकृति। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ की नई पहल। 8 नई सेल का किया गया गठन। हर सेल में प्रशिक्षित अफसर और पुलिसकर्मी शामिल। बिहार के 8 जिलों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का निर्णय। गोवा जैसा मिलेगा अनुभव। फिलहाल 4 जगहों पर यह सुविधा हो चुकी है शुरू। आज सीमांचल में बैठक करेंगे सीएम नीतीश। बैठक में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा के कड़े उपाय। सीएम ने लोगों से घबराने के बजाय सजग रहने की अपील की। 300 से ज्यादा ड्रोन से पाकिस्तान ने सीमा पर किया हमला। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों की खुफिया खबर लेने का था उद्देश्य। करतारपुर साहिब कॉरिडोर सेवा अस्थायी रूप से निलंबित। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। बीसीसीआई ने कहा खिलाड़ियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब तक खेले जा चुके हैं 58 मैच और 12 लीग मैच अभी हैं बाकी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। भारतीय कपास निगम में 147 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भारतीय कपास निगम लिमिटेड में 147 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है और यह भर्ती मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 9 मई से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 24 मई 2025 है। मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स और मार्केटिंग के लिए आवश्यक योग्यताएं सीए या सीएमए और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव पद के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में 50% अंक आवश्यक है। उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आवेदन शुल्क और आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन cotcorp.org.in पर किए जा सकते हैं। अस्पतालों में दवा के साथ मिलेगा विशेष लिफाफा। बिहार के अस्पतालों में जून के दूसरे सप्ताह से दवा वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मरीजों को दवा के साथ एक विशेष प्रिंटेड लिफाफा भी दिया जाएगा जिसमें दवा की खुराक और उससे संबंधित एहतियात हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी होगी और यह पहल खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है ताकि वे दवा के सेवन की विधि आसानी से समझ सके। लिफाफे पर दवा के समय सुबह, दोपहर, शाम, रात के लिए चिन्ह भी बनाए गए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवा 102 और स्वास्थ्य सहायता कॉल सेंटर 104 की जानकारी भी होगी और यह कदम मरीजों को सही समय पर दवा लेने और जल्द स्वस्थ होने में मदद करेगा। खाद्य प्रसंस्करण योजना में बिहार की बड़ी छलांग। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार ने देश भर में सबसे अधिक आवेदन स्वीकृत कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य में अब तक 10,296 आवेदकों को लोन की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से 6,589 इकाइयों को लोन भी वितरित किया गया है जो कुल स्वीकृति का 63% है। और यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के असंगठित इकाइयों को संगठित करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों से लेकर एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जा रही है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ की नई पहल। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ यानी विशेष कार्यबल ने 8 नई सेल का गठन किया है। इन सेल्स का उद्देश्य विभिन्न अपराधों पर नजर रखना और अपराधियों को पकड़ना है। इन सेल्स में नारकोटिक्स, आर्म्स, बैंक डाका, कोढ़ा हिट टीम, अंतर्राज्यीय अभियान दल और सोशल मीडिया शामिल है। हर सेल में प्रशिक्षित अफसर और पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसटीएफ ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड और नए आपराधिक गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बिहार के 8 जिलों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का निर्णय। बिहार में अब पर्यटकों को गोवा जैसा अनुभव मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार ने 8 जिलों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल पटना, मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण में है, पश्चिम चंपारण और बांका में यह सुविधा शुरू हो चुकी है जहां गंगा नदी, मोती झील, अमवा वन और ओढ़नी झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर और पूर्णिया में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जाएगी और इन स्थानों पर पर्यटकों के ठहराव को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक विकास किया जा रहा है। हाई स्पीड मोटर बोट और अन्य रोमांचक गतिविधियां युवाओं और बच्चों को आकर्षित करेंगी जिससे बिहार में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।
इसरो टीम ने बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का किया लिडार सर्वे। नालंदा और राजगीर के ऐतिहासिक स्थलों पर लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की 6 सदस्यीय टीम ने बीते दिनों राजगीर के किला मैदान में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों की वैज्ञानिक पुष्टि करना शुरू किया और इस सर्वे का उद्देश्य राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन फैलाव क्षेत्र का पता लगाना है। लिडार तकनीक के माध्यम से 3D मानचित्र, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी, जिससे इन ऐतिहासिक स्थलों के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसरो और ASI की यह साझेदारी ऐतिहासिक तथ्यों को और स्पष्ट करेगी। आज सीमांचल में बैठक करेंगे सीएम नीतीश। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर बिहार सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश आज सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां के वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उन्होंने सभी जिलों के DM और SP को महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। नीतीश कुमार ने लोगों से घबराने की बजाय सजग रहने की अपील की और बताया कि भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है। शिक्षा विभाग में BEO पदों की समाप्ति, AEDO की होगी नियुक्ति। जी हाँ, शिक्षा विभाग यानी बिहार में शिक्षा प्रशासन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाएंगे। BEO के सेवानिवृत्त होने पर उनके पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और इनकी जगह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगी और इन पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति के जरिए नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग से की जाएंगी और 1991 से रिक्त पड़े इन पदों पर बहाली की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। जल्द शुरू होंगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजना। बिहार में सड़क, पुल और एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में इस साल बड़ी तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें प्रधानमंत्री पैकेज 2015 की लंबित योजनाएं भी शामिल हैं। इनमें गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाले 4 मेगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिनकी लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं से बिहार के विभिन्न हिस्सों को तेज रफ्तार संपर्क मिलेगा। साथ ही कई राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे ओवरब्रिज और बाईपास भी बनेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यात्रा की सुविधा में सुधार होगा। व्हाट्सएप जल्द लॉन्च करेगा मैसेज समरी फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया AI फीचर पेश करने जा रहा है, जिससे यूजर्स को मैसेज की समरी यानी सारांश आसानी से मिल सकेगा और यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो बड़े ग्रुप्स या ब्रॉडकास्ट चैनलों का हिस्सा होते हैं, जहां बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और उन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। इस फीचर का नाम समराइज विद मेटा AI होगा और यह एंड्रॉयड ऐप के बीटा वर्जन में देखा गया है। जब किसी यूजर को एक साथ ढेरों मैसेज मिलते हैं तो बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही मेटा AI उन सभी मैसेजों का एक छोटा सारांश बना देगा, जिससे बातचीत को जल्दी समझा जा सकेगा। बिहार में आम लोगों को भी सिविल डिफेंस में जोड़ने की पहल। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर बिहार सरकार ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर सिविल डिफेंस को मजबूत करने की पहल की है। विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक के बाद बताया कि राज्य में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की संख्या 2000 से बढ़ाकर अधिक की जाएगी, जिसमें अब NCC, NSS, स्काउट गाइड और आपदा मित्र जैसे समूह भी शामिल होंगे और आम लोग भी स्वेच्छा से इस पहल में जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा भी की गई है, जिसमें मेडिकल आपात स्थितियों के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में 21,391 पदों पर हुआ चयन। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने शुक्रवार यानी बीते दिन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 21,391 पदों पर चयन किया गया है, जिसमें 10,205 पुरुष, 11,178 महिलाएं और 8 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रारंभिक रूप से 17,87,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 11,95,000 ने लिखित परीक्षा दी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 86,539 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों में बिहार पुलिस के लिए 19,958 और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए 1,433 पद भरे गए हैं। पूरी चयन सूची केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट csvc.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।
बिहार यूपी के बीच गंगा नदी पर बनेगा नया पुल। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए गंगा नदी पर बक्सर और भरौली, जो कि यूपी में है, के बीच एक नया 3 लेन का पुल बनाया जाएगा और यह पुल पूर्वांचल क्षेत्र को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए यातायात में सुधार करेगा। निर्माण कार्य 15 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए मिट्टी की जाँच की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 368 करोड़ है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर होगी और यह नया पुल वीर कुंवर सिंह सेतु के पास बनेगा। दोनों राज्यों के बीच माल एवं यात्री परिवहन में सुविधा बढ़ाएगा, साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। क्रेडिट स्कोर रेगुलर चेक करने के जाने 6 फायदे। अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित रूप से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने में मदद मिलती है। इससे यह पता चलता है कि आपके क्रेडिट का उपयोग कैसे हो रहा है और लोन की पात्रता कैसी है। क्रेडिट स्कोर चेक करने से आप समय पर किसी गलती या एरर को पहचान सकते हैं, जिससे आपके स्कोर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। इसके अलावा यह आपको बेहतर लोन शर्तें और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल बनाता है। साथ ही अगर क्रेडिट स्कोर सुधारने की जरूरत हो तो आप समय रहते कदम उठा सकते हैं। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। सरकार को फैंसी नंबर प्लेट से 23 करोड़ 91 लाख की आमदनी। जी हां, बिहार में फैंसी नंबर प्लेट का क्रेज बढ़ रहा है, खासकर पटना में, जहां 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच 5,709 लोगों ने फैंसी नंबर के लिए 9 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुजफ्फरपुर और गया में भी लोगों ने अच्छा खर्च किया, जबकि शिवहर और अरवल जिले में यह संख्या काफी कम रही। इस दौरान सरकार को 23 करोड़ 91 लाख रुपए की आय हुई है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि लोग अब ऑनलाइन फैंसी नंबर प्लेट ले सकते हैं, जिससे न केवल वाहन मालिकों को खुशी मिलती है, बल्कि सरकार को भी राजस्व में वृद्धि हो रही है। 15 जून तक 100% चावल आपूर्ति के मिले निर्देश। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार और सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चावल की आपूर्ति का कार्य 15 जून तक हर हाल में 100% पूरा किया जाए। बीते दिन हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि अब तक केवल 67% चावल की आपूर्ति ही हो सकी है, तो तय लक्ष्य से काफी कम है और विशेष रूप से सिवान, औरंगाबाद, नालंदा, जमुई, भोजपुर और बांका जिले में प्रदर्शन बेहद कमजोर पाया गया है। अधिकारियों ने इस पर नाराजगी जताई और चेताया कि कार्य में तेजी लाई जाए। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बिहार में फिर 40 के पार हुआ तापमान। आंधी बारिश के दौर के थमने के बाद बिहार में भीषण गर्मी ने फिर से दस्तक दी है। करीब 10 दिन बाद प्रदेश का तापमान बीते दिन 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले गर्म व शुष्क रहेंगे, यानी आज। रविवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में लू चलने की आशंका है। पटना में बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। बीते दिन गया का तापमान सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री और बांका सबसे ठंडा शहर रहा। पटना में एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीदारगंज थाने में तैनात सहायक अवर निरीक्षक अभिनंदन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फतुहा निवासी रोहित कुमार पीताम्बर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ऑटो रिक्शा को जांच के दौरान जब्त कर लिया गया था और उसे छोड़ने के बाद एएसआई अभिनंदन 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। विशेष निगरानी इकाई ने डीएसपी बिंदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में योजना बनाकर शिकायतकर्ता को पैसे के साथ भेजा। जैसे ही आरोपी अपने आवास पर रिश्वत ले रहा था, टीम ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और जल्द ही उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार के 6 खिलाड़ी माउंट एवरेस्ट चैंपियनशिप में लेंगे भाग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 से 20 मई तक 11वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के 6 खिलाड़ी करेंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर के नितिन, अंकित परिधि, शिवहर के वंश, वैशाली के सौरभ और आकाश राज शामिल हैं। और इन खिलाड़ियों का चयन इंडिया जैन डू शीन कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित ट्रायल से हुआ है, जिसमें 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चयनित खिलाड़ियों को फेडरेशन की सचिव शिंडाई शिल्पी सोनम ने सिलेक्टर लेटर दिया है और मुख्य कोच शिहानी राहुल श्रीवास्तव ने भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
राष्ट्रपति ने दी लैंड फॉर जॉब केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत दी गई है, जो सरकारी पद पर रहते हुए अपराध के मामलों में अभियोजन की अनुमति से जुड़ी है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लोगों से जमीन ली और इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है। ईडी और सीबीआई ने लालू और उनके परिवार और सहयोगियों के खिलाफ कई आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं, जिससे अब कानूनी शिकंजा और कसा गया है। 300 से ज्यादा ड्रोन से पाकिस्तान ने सीमा पर किया हमला। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें लगभग 300 से 400 तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन का उद्देश्य भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों की क्षमता जांचना और खुफिया जानकारी जुटाना था। भारतीय सेना ने कई ड्रोन को मार गिराया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया और इस हमले में कुछ भारतीय जवान भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर खतरा और बढ़ाया। इसके साथ ही उसने भारत का झूठे आरोप लगाकर कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई। वहीं करतारपुर साहिब कॉरिडोर सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच रद्द होने और जम्मू पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद यह निर्णय लिया गया है। बीसीसीआई ने कहा कि खिलाड़ियों, प्रसारकों, प्रायोजकों और प्रशंसकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब तक 58 मैच आईपीएल के हो चुके हैं और 12 लीग मैच बाकी हैं। हालात सामान्य होने पर डबल हेडर के साथ टूर्नामेंट फिर शुरू किया जा सकता है। बीसीसीआई ने अन्य बोर्डों को स्थिति से अवगत कराया है और खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1857 में आज के दिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन आरंभ हुआ। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने देश की तत्कालीन राजधानी आगरा में कदम रखा। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। मेरठ के तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1993 में संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी। 2-3 दिन एटीएम बंद रहने वाला दावा निकला फर्जी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक भ्रामक संदेश तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए एटीएम 2-3 दिन के लिए बंद रहेंगे। सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने फैक्ट चेक कर साफ किया है कि सभी एटीएम सामान्य रूप से काम करते रहेंगे और ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे असत्यापित और भ्रामक संदेशों पर भरोसा न करें, क्योंकि इससे जनता में दहशत फैल सकती है और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह संदेश अफवाह फैलाने और अशांति पैदा करने की साजिश का हिस्सा बताया गया है। भारत पाक तनाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद बढ़े तनाव का था। बीएसई पर सेंसेक्स 880 अंकों की गिरावट के साथ 79,454.47 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर निफ्टी 0.99% गिरकर 24,033.25 पर आकर बंद हुआ और इस दौरान टाइटन, टाटा मोटर्स जैसे शेयर टॉप गेनर बने। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड जैसे शेयर टॉप लूजर रहे। रियल्टी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में गिरावट आई, जबकि अन्य सेक्टर्स में तेजी देखी गई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार का नाम विहार से लिया गया है। निम्नलिखित में से विहार का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निवास, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी गृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निवास। आज का दूसरा सवाल है, किस सम्राट ने अकबर की सेना को हराकर हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी जयमल राठौड़, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमू। आज का तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना।
आज का चौथा सवाल है, भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, रूपकुंड झील जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं धर्मेंद्र कुमार, शिवशंकर शाह, दिनेश शाही, संजीव कुमार, मुबारक अली, अतीक खान, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि अभी फिलहाल में भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव में ब्लैकआउट जैसे शब्द हम लोगों ने बहुत सुने हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।